हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस एग्जाम डेस्क LSXT कंसेप्ट से सिलेक्शन तक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों मैंने ये चूज किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे अगर आप चीज है नेट का भी अगर आप देखोगे तो सेल बायोलॉजी का ये टॉपिक होगा, प्लस इससे सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड रिसेंटली इन द लास्ट ईयर फरवरी 2025 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यू कैन गो थ्रू इट। और यही नहीं, इसके अलावा जो बाकी हमारे एग्जाम्स है लाइक डीबीटी हो गया, गेट हो गया, उसमें तो बहुत इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड एंड डायरेक्ट। तो इसी दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड yes, one more important thing, if you like this video then please don't forget to subscribe my channel। इसको एंड तक देखिए एंड शेयर इट मोर एंड मोर। हाँ जी, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अबाउट दिस। सो बेसिकली अगर मैं इसके थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो बहुत बेसिक है। एक्चुअली में ये बात 9th 10th क्लास में भी हम करते हैं, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग अगेन ताकि बेस क्लियर हो कि ये हेड होता है और ये टेल होती है किसकी? फैटी एसिड्स की, है ना बेसिकली। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाती है ना, जैसे हम फ्लूइड मोज़ेक बॉटल भी बोलते हैं। तो बाइलेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो लेयर्स होंगी इस तरीके से फैटी एसिड्स के, लिपिड्स की, और वो एक दूसरे की तरफ उन्होंने टेल से टेल करी होगी, तो इस तरीके से वो बाइलेयर बना लेंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे। सो एक लेयर इसी, एक लेयर ब्लू वाली, और एक दूसरे को फेस किया होगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि सपोज ये हेड है और ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग है, और टेल जो ये हाइड्रोफिलिक है तो ये अंदर की तरफ रहती है। तो ये इस तरीके से होगा कि टेल और टेल एक दूसरे को फेस करेगी और हेड और हेड वो बाहर की तरफ होंगे, जिस साइड वाटर है उस साइड होंगे वो बेसिकली। तो सेल के अंदर भी वाटर है, हमने पढ़ा है साइटोसोल है, सेल के अंदर भी वाटर है और सेल के बाहर भी वाटर है, ऑफ कोर्स, है ना। तो मतलब दोनों तरफ हेड लाई करेंगे और जो अंदर की तरफ ये जो है कौन लाई करेगी? टेल्स। तो ये इस तरीके से लिपिड बाइलेयर जो है ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से बन जाती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि लिपिड्स, अब लिपिड्स अलग अलग तरीके के लिपिड्स हम पढ़ते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है। अलग अलग तरीके के लिपिड्स जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, और वो जो लिपिड्स है वो कौन कौन से है? यू कैन सी हियर, ये वाला फेस है एक्सोप्लाज्मिक। मैंने ये डायग्राम पहले से बनाया था ताकि इजीली जो है बहुत क्लियरली हमें ये चीज समझ में आ सके। तो ये एक्सोप्लाज्मिक है। एक्सोप्लाज्मिक मीन्स सेल से बाहर की तरफ, और ये है हमारा साइटोप्लाज्मिक फेज, मतलब जो सेल की तरफ है, सेल के अंदर है। ये सेल है सपोज, तो इस सेल के अंदर की तरफ जो है दैट इज साइटोसोल, और यू कैन से साइटोप्लाज्मिक, और ये बाहर वाला जो एनवायरनमेंट होगा दैट इज एक्सोप्लाज्मिक। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि फर्स्ट इज फॉस्फेटिडिलकोलिन, ये भी फॉस्फोलिपिड है। तो जो फॉस्फेटिडिलकोलिन है, आप देखो कि अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये बाहर की तरफ होता है, एक्सोप्लाज्मिक होता है और साइटोप्लाज्मिक होता है। तो ऑफ कोर्स जो मैंने इस तरीके से मार्क किया हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, कि जो मैंने इस तरीके से बार बार लाइन से किया हुआ है कवर, इट मीन्स कि वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि दिस कंसंट्रेशन इज मोर। तो बेसिकली एक्सोप्लाज्मिक फेज में ये कंसंट्रेशन जो फॉस्फेटिडिलकोलिन है वो बाहर की तरफ ज्यादा होगा। एंड अगेन दिस इज रेड, हम रेड में ही आते हैं स्फिंगोमाइलिन, दिस इज स्फिंगोलिपिड, क्योंकि हमने पढ़े कि जो लिपिड्स की होती है वो फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं। तो जो स्फिंगोमाइलिन है वो बाहर की तरफ ज्यादा है, राइट, दैट्स व्हाई आई मेड दिस रेड एंड रेड। तो ये भी क्या है, ये भी बाहर की तरफ ज्यादा है। डन। अब आते हैं हम इन पे। फॉस्फोलिपिड्स के ही सीरीन है, फॉस्फेटिडिल इनोस्टॉल है, फॉस्फोइथेनॉलमीन है। प्लीज स्टैंड फॉर फॉस्फेटिथेनॉलमीन, और यू कैन से फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन।
तो ये तीनों जो ब्लू ब्लू कलर में आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर, ये साइटोप्लाज्मिक फेज में ये ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। तो यानी कि अगर मैं फॉस्फोलिपिड्स में देखूं तो फॉस्फेटिडिलकोलिन को छोड़ के बाकी जो तीनों है वो साइटोप्लाज्मिक में जो है ज्यादा होंगे, एंड फॉस्फेटिडिलकोलिन एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ ज्यादा होता है, एंड स्फिंगोमाइलिन भी बाहर की तरफ ज्यादा है। स्फिंगोमाइलिन डजंट कम अंडर फॉस्फोलिपिड्स, इसलिए ये अलग कैटेगरी है, दैट इज स्फिंगोलिपिड। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का क्या होता है, इसमें कुछ अलग ही हो रहा है। यू कैन सी हियर, इसमें कुछ अलग ही हो रहा है। क्या अलग हो रहा है, आप ये देखो, ये तो अंदर की तरफ आ ही नहीं रहा है साइटोप्लाज्मिक फेज में। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसका कोई भी पोर्शन नहीं है, अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये यहाँ तक ही लाई कर रहा है। तो यानी कि ये तो है ही पूरा का पूरा कंप्लीटली आउटसाइड, तो ये तो एक्सोप्लाज्मिक होता है, राइट। ये तो पूरा का ही पूरा जो है एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ होते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स ऊपर की तरफ लगे होते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स वाले। फिर है कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत अच्छा है, ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल बाहर भी अंदर भी दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें इससे क्या समझ आया, अब जो पॉइंट्स है याद रखने वाले वो ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी पार्शियली एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि सब कुछ एसिमेट्रिकल चल रहा है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, पार्शियली एसिमेट्रिकल काइंड ऑफ दिस। और जो हमारे फॉस्फेटिडिलकोलिन है ये बाहर की तरफ है, बाकी तीनों अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। स्फिंगोमाइलिन ये बाहर की तरफ है। ग्लाइकोलिपिड को हम बोलते हैं परफेक्टली एसिमेट्रिकल, पार्शियली नहीं, परफेक्टली। ग्लाइकोलिपिड को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये परफेक्टली एसिमेट्रिकल है, ये तो पूरी तरीके से बाइस्ड है कि नहीं, एसिमेट्रिकली शो कर रही है कि मैं तो बाहर ही रहूंगा, तो दैट इज ये तो पूरे कंप्लीटली एसिमेट्रिकल है। कोलेस्ट्रॉल ये दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए ये लिखा जाता है कि इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स इट। तो इससे हमें ये चीज पता चली है कि ये पार्शियली एसिमेट्रिकल होती है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इन सब की बातें में हमने किया। अगर कोई पूछे बाहर की तरफ कौन सा है तो कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन, अंदर की तरफ ये तीनों ज्यादा होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इक्वली एंड ग्लाइकोलिपिड परफेक्टली एसिमेट्रिकल ओनली एट द आउटर साइड इन द यूकैरियोट्स। तो बेसिकली अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अबाउट दिस, दैट इज फॉस्फेटिडिलसीरीन। वो क्या है वो ध्यान से सुनिए, वो ये है कि जो फॉस्फेटिडिलसीरीन है हमारा, ये वैसे तो अंदर की तरफ ज्यादा है, हमने देखा ये अंदर की तरफ ज्यादा है, पर अगर ये फ्लिप होके बाहर की तरफ चला जाए, मतलब ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है ये पूरी की पूरी ज्यादा वाली बाहर की तरफ हो जाए, ठीक है। जैसे हम बाहर चले जाए, हम घर पे ज्यादा रहते हैं पर हम अगर बाहर चले जाए एकदम से, तो अगर ये फ्लिप होता है, ये ऐसे रिवर्स होके बाहर की तरफ चला जाता है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है, दैट इट इज गिविंग ईट मी सिग्नल। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे आके खा लो, यानी कि एपोप्टोसिस का ये सिंबल हो सकता है कि मुझे खा लो, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कौन सा सिग्नल दे रहा है, दैट इज ईट मी सिग्नल। कौन, फॉस्फेटिडिलसीरीन, जब ये बाहर की तरफ फ्लिप कर रहा है तब। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, कंसंट्रेशन के पूछे जाते हैं, कौन एक्सोप्लाज्मिक है कौन साइटोसेलिक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि इन चारों के नेम्स लिख के आपको दे दिए, ये फॉस्फोलिपिड्स के, फिर मैं स्टेटमेंट्स दे सकती हूँ कि कोलिन जो है वो साइटोप्लाज्मिक फेस में ज्यादा होता है, कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है, तो आप बोलोगे नहीं वो तो एक्सोप्लाज्मिक में है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, लगते बहुत इजी है बट वो वहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई डू दिस टॉपिक वेरी वेल, बहुत अच्छे से इसको कीजिए। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। And again I am telling you, if you like this video then please don't forget to subscribe this channel and share this video with more and more your colleagues, your friends and everyone.
And the second thing is that if you like this video or you have any doubt, then you can do a comment in a comment box. So thank you, take care, have a nice day.